नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है। यह जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण यदि कोई पिंड कोई वस्तु गति करती है तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। तो इसमें जो जी का मान है गुरुत्वीय त्वरण वो कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कई जगह इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दिया गया होता है, लेकिन जिसका वास्तविक मान है वो है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। अब जो कथन है वो क्या क्या है तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उसके रूप पर, उसकी आकृति पर और उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी है गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो देखो, जो पहला पहला कथन है गुरुत्वीय त्वरण, वो न तो पिंड के रूप पर निर्भर होता है, न उसकी आकृति पर निर्भर होता है, न उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मान कितना होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका द्रव्यमान, रूप, आकृति, इनकी वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी ऑप्शन देखिए क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो जो पृथ्वी से जितना, पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र से हम जितनी अधिक दूरी तक जाएंगे उतना ही जी का मान बढ़ता जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अधिक होता जाएगा। तो जो पृथ्वी के ध्रुव हैं वो सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है, तो इस वजह से जो ध्रुव है उन पर जी का मान अधिकतम होगा। तो यह कथन भी क्या है, सही है। यह कथन भी सही था। सी ऑप्शन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल न्यूनतम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है केंद्र से क्या है, पास में है ध्रुवों की अपेक्षा। केंद्र भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। फिर डी ऑप्शन, लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। जी नहीं, ये कथन कैसा है, गलत है। कथन क्या है, ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखो, जो लिफ्ट होती है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो जो पिंड का आभासी भार है वो कैसा होगा, अधिक होगा। पिंड का आभासी भार कैसा होगा, अधिक होगा। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो आभासी भार कैसा होगा, अपेक्षाकृत कम होगा। और तीसरी कंडीशन है, यदि लिफ्ट का वायर अगर टूट जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, भार जो पिंड है उसका भार है वो कैसा हो जाएगा, यानी पिंड कैसा हो जाएगा, पिंड भारहीन हो जाएगा। पिंड कैसा हो जाएगा, वो भारहीन हो जाएगा, लेकिन उसमें द्रव्यमान मौजूद रहेगा।
तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरना केवल रिक्त स्थान में संभव है, वातावरण, वायु, समुद्र या फिर निर्वात। तो मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है? केवल और केवल निर्वात में संभव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब निर्वात में क्यों संभव है? क्योंकि कोई भी वस्तु अगर निर्वात में गिरती है तो वस्तु पर जो है घर्षण का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वो कैसे गिरेगी? मुक्त रूप से गिरेगी, उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व बल रिक्त स्थान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। दो आवेशों के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच, दो चुंबकों के बीच, एकाधिक द्रव्यमानों के बीच। तो जो गुरुत्व बल है वो किन के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, या किन के बीच का आकर्षण बल है? तो दो द्रव्यमानों यानी दो पिंडों के बीच, तो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। कौन सा? गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। कोई वस्तु है उसका संपूर्ण भार उस एक बिंदु पर कार्य करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। द्रव्यमान का केंद्र, घर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, दाब का केंद्र। तो किसी एक बिंदु पर उसका संपूर्ण भार कार्य करता है। ये कोई पिंड है, इसका ये कोई बिंदु है, यहाँ पर सभी जगह का भार इस पर यहाँ इस जगह कार्य कर रहा है सभी जगह का, यानी कि ये क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया। तो इस जगह सभी भार कार्य करेंगे तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान क्या दिया गया है? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब पूछा क्या है? भार पूछा है डब्लू। तो डब्लू बराबर क्या होता है भाई? डब्लू बराबर होता है एम जी। एम क्या? एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान, और जी क्या होता है? जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो दोनों का मान दे रखा है, भार का मान पूछ लिया, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू कितना हो जाएगा? 10 गुणा 9.8, तो ये कितना हो गया? 98 न्यूटन। क्योंकि भार को हमेशा भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आएगा समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात रिक्त स्थान है। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण की इकाई है वो त्वरण की इकाई के समान है, और वो क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड की पावर 1, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर प्रति सेकंड। तो जी की जो इकाई है यानी गुरुत्वीय त्वरण की इकाई है वो क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जाता है? ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी बटा में सेकंड का स्क्वायर। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड की पावर -2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन क्या क्या है देखिए, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है,
जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो देखिए, एक कथन है, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। बिल्कुल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी जी का मान बढ़ता जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। अब गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, जी नहीं। ये कथन क्या है, असत्य कथन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला कथन देखो, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सही है। गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। जी बिल्कुल होता है, कम हो जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गलत कथन। चलिए नेक्स्ट। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान न्यूनतम कहाँ प्राप्त होगा भाई, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ध्रुव या फिर कर्क रेखा। तो देखो, जो पृथ्वी का केंद्र है उसके सबसे नजदीक का बिंदु कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, तो भूमध्य रेखा उसके सबसे नजदीक का बिंदु है। तो सबसे कम कहाँ होगा जी का मान, तो सबसे न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पर, जबकि इन चारों में सबसे अधिक किस पे होगा, ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। जो पृथ्वी पर भार है उसका, वो कितना है, 60 न्यूटन। चंद्रमा पर पूछा गया है भाई, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का छठा भाग, यानी 1/6 होता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 गुना होता है। आई बात समझ में। तो कितना हो जाएगा, जी का मान पृथ्वी पर सॉरी 1/6 है, तो भार 1/6 होगा, तो 60 इंटू 1/6, 6 × 6 6 × 2 60, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना हमेशा, जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है वो पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का 60 न्यूटन वजन, एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन होगा। वापस से वही आ गया भाई, देखो कितना हो जाएगा, वही 60 का 1/6, 10 बार कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। पृथ्वी पर कितना है द्रव्यमान, पृथ्वी पर द्रव्यमान है 60 किलोग्राम। चंद्रमा पर पूछा गया है भाई, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर 60 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान आप कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान समान होता है, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, तो वो कहीं भी चेंज नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। तो द्रव्यमान जो पृथ्वी पर होगा वही किस पर होगा, चंद्रमा पर भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री रिक्त स्थान वजन महसूस करते हैं, ज्यादा, कम, शून्य या जी फोर्स पर निर्भर करता है। तो जो अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जो स्वयं का वजन होता है वो कैसा महसूस करते हैं, तो वो शून्य महसूस करते हैं, जीरो बार महसूस करते हैं। देखा होगा ना आपने कई बार जो टीवी वगैरह इन पे दिखाते हैं अंतरिक्ष के अंदर जो यान होता है उसमें यात्री होते हैं तो इधर उधर उड़ते रहते हैं यान में। वो क्यों होता है, क्योंकि वो भारहीन महसूस करते हैं, यानी कि भारहीन हो जाते हैं, उनका भार कैसा होता है, शून्य हो जाता है। चलो आगे, गुरुत्व जी के कारण त्वरण बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, जी एम आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर अपॉन जी, जी बटा एम आर का स्क्वायर, जी एम बटा आर का स्क्वायर। तो जो गुरुत्व के कारण जो त्वरण है वो क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल जी एम बटा आर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः एम, स्मॉल एम और आर है, यानी सूर्य का द्रव्यमान एम, पृथ्वी का स्मॉल एम और उनके बीच की दूरी आर है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य कितना होगा। जीरो, जी एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, जी एम स्मॉल एम बटा आर इंटू टू पाई, जी एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर इंटू टू पाई। तो देखो जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य वो किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन के, बल गुणा विस्थापन के लिए होता है। अब देखो ये सूर्य है, यहाँ पे ये क्या है, सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर इस कक्षा में गति कर रही है। ये क्या है, पृथ्वी है, इस कक्षा में क्या कर रही है, गति कर रही है इसके चारों ओर। तो कह रहा है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य, यहाँ से जैसे पृथ्वी शुरू हुई इस जगह से और एक परिक्रमण करेगी तो वापस से घूम फिर के वापस यहाँ आ जाएगी, जहां शुरू हुई वहां पे आ गई। तो इसका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन शून्य हुआ, जीरो हुआ। तो विस्थापन जीरो हुआ तो कार्य भी क्या होगा, जीरो ही होगा, चाहे बल कितना भी लग रहा हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जीरो। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य, अपरिमित, उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी का केंद्र है उस पर पिंड का भार कितना होगा, ये पृथ्वी का केंद्र है, तो यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ आते ही जी का मान शून्य हो जाएगा, तो भार भी कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शून्य। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 कितना है, 1/6, यानी कि अगर पृथ्वी पर 6 होता तो ये कितना होता, 1 होता। आई बात समझ में। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई उछल सकता है। तो पृथ्वी पर अगर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा वो, इसका 6 गुना। कितना, इसका 6 गुना। क्यों, क्योंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है, पृथ्वी से 1/6 है, यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लग रहा है इसलिए कम दूरी उछलेगा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए ज्यादा दूरी या ज्यादा ऊंचाई उछलेगा। तो कितना उछलेगा वो, ज्यादा
पृथ्वी पर ऊंचाई का 6 गुना। तो पृथ्वी पर ऊंचाई उसकी 1.5 गुना 6, तो 15 चिक्की 90, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई, 9 मीटर। आया समझ में? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण रिक्त स्थान के अनुपातिक होता है। जो पृथ्वी की सतह है उस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो किसके अनुपातिक होता है, वो बताना है आपको। m बटा आर स्क्वायर, m बटा आर, m इंटू आर, एम स्क्वायर बटा आर। तो किसके अनुपातिक होता है भाई वो? तो होता है m बटा आर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पृथ्वी के द्रव्यमान बटा उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। चलो आगे। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो देखो, जी बराबर क्या होता है भाई? जी बराबर होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होता है। अब ये इसमें कह रहा है काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के आधे के बराबर, यानी जी एम ई बटा 2। फिर कह रहा है वो, अब ये है जीवन, जीवन बराबर मतलब ये चेंज करने के बाद। फिर कह रहा है जो त्रिज्या क्या नाम, त्रिज्या कितनी है? 1/3 के बराबर है, यानी कि आर ई बटा 3 का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, जी एम ई बटा 2, इसको पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा 3 का स्क्वायर ऊपर, यानी कि 9 बटा आर ई का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 9/2 गुणा जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर। ये तो हो गया पहले वाला जी के बराबर। तो पहले वाले जी से कितना गुना हो गया अब ये? 9/2 गुना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/2। ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 9/2 जी, क्योंकि जी के बराबर हो गया ना, तो 9/2 जी। कौन सा हो गया? जी 1 का मान। नेक्स्ट। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? वापस से वही, जी बराबर क्या होगा भाई? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही होगा। नए ग्रह पर क्या होगा भाई? फिर इसको जी 1 मान लेते हैं या जी एन मान लेते हैं न्यू। तो ये कितना हो जाएगा? एम ई बटा कितना है? आधा, 2 बटा आर ई बटा 2 का स्क्वायर, यही होगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? जी एम ई बटा 2, इस पूरे को ऊपर लेके जाएंगे इधर, तो गुणा 2 का स्क्वायर 4 ऊपर बटा में आर ई का स्क्वायर नीचे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया भाई? 2 जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? तो ये जी के बराबर है। तो जी एन यानी न्यू, नया जी कितना हो जाएगा भाई? 2 जी के बराबर।
राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2G। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए वापस से। मान लें एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। n का मान कितना होगा? पृथ्वी पर g का मान है वो कितना हो जाएगा? g, कैपिटल G, m अपॉन r का स्क्वायर। नए ग्रह पर G1 कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल G, द्रव्यमान कितना कर दिया? 2 गुना 2m बटा त्रिज्या भी कितनी कर दी? 2 गुनी, तो 2r का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे इसको, कितना हो गया ये? 2gm बटा 4r का स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना बच गया? 1/2 गुणा gm बटा r स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये स्मॉल जी के बराबर। स्मॉल जी का यानी पहले का पृथ्वी पर जो पृथ्वी से n गुना है, तो n का मान पूछा है, तो पृथ्वी पर कितना त्वरण? ये तो पृथ्वी के त्वरण का कितना? 1/2 गुना। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, n गुना यानी 1/2 गुना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? सभी को पता है, 10.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 9.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, 9.6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, या फिर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो राइट आंसर क्या होता है भाई? जी का मान कितना होता है? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण जी रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन क्या क्या है देखो, तो किस पर निर्भर नहीं करता है पूछा गया है, क्या क्या है देखो। ऑप्शन ए है पृथ्वी के द्रव्यमान m पर। ऑप्शन बी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। ऑप्शन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g पर। ऑप्शन डी है पृथ्वी की त्रिज्या r पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर नहीं निर्भर? देखो, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उस पर निर्भर करता है भाई, बिल्कुल करता है, सही है। पृथ्वी जो गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर, उसकी स्थिति पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, और त्रिज्या आर पर भी निर्भर करता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट, बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो देखो, W भार, W बराबर क्या होता है भाई? W बराबर m g होता है। भार कितना दिया गया है इसमें? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन बराबर पूछा गया है हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान, द्रव्यमान दिया गया है 20 केजी इंटू जी। 20 किलोग्राम का पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में है, इधर आएगा किसमें आएगा? भाग में यानी बटा में। तो जी का मान कितना होगा? तो जी बराबर 200 बटा 20, 20 एकम 20, 20 ढाई 200, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मत कर देना भाई, अब इसमें देखो माइनस का 2 लगा हुआ है, बटा में माइनस का 2 नहीं, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 2 बन जाएगा गुणा में, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान रिक्त स्थान होगा। जो द्रव्यमान और त्रिज्या है वो कितनी है? पृथ्वी की 1/3 यानी 1/3 है। तो g बराबर क्या होता है भाई पृथ्वी पर? कैपिटल G m/r का स्क्वायर, ये होता है। अब वो कह रहा है कि द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों क्या है? पृथ्वी की 1/3 है। तो नया यानी कि G1 कितना हो जाएगा भाई? G m/3 बटा में r/3 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? G m/3 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 ऊपर बटा में r स्क्वायर नीचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये कितना बन गया भाई? G1 बराबर क्या बन गया हमारा? 3 Gm/r का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये बराबर है जी के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो नया जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, नया मान होगा, वो किसके बराबर होगा? 3g के बराबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई, 3g। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।